नमस्कार, मेरा नाम जानकी कपकोटी है। मैं आनंदी एकेडमी बनखोला बागेश्वर स्कूल की शिक्षिका हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को बागेश्वर जिले के 25वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के बारे में बताऊंगी। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक जिला है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी। इससे पहले बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का एक तहसील मात्र था। यह 3 जिलों से घिरा हुआ है। पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण से पश्चिम तक अल्मोड़ा और पश्चिम से उत्तर तक चमोली। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दूरी 470 किलोमीटर है। वहीं राज्य की राजधानी देहरादून से 332 किलोमीटर है। इसका महत्व इस बात से और बढ़ जाता है, इससे सटे 2 जिले चमोली और पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। चमोली चीन से लगा हुआ है, तो पिथौरागढ़ अपनी सीमाएं चीन और नेपाल दोनों से साझा करता है। अगर नदियों पर बात करें तो प्रकृति ने बागेश्वर को एक नहीं 2 नदियों का वरदान दिया है। सरयू नदी जो बागेश्वर की मुख्य नदी है, जिसका उद्गम कपकोट ब्लॉक के छूनी ग्राम से छोटी छोटी धाराओं के रूप में होता है। इस स्थान को सरमूल कहा जाता है और जहाँ ये धाराएं मिलती हैं उस स्थान को सौधरा कहते हैं। सरयू अपने उद्गम स्थान से बहते हुए बागेश्वर तक पहुँचती है, जहाँ बागेश्वर की दूसरी मुख्य नदी गोमती और सरयू का संगम होता है। मान्यता है कि यहाँ पर सरस्वती गुप्त रूप से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है और इसी संगम पर भगवान शिव का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है। बागेश्वर से होते हुए सरयू नदी सेरा घाट होते हुए पंचेश्वर पहुँचती है, जहाँ सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। बागेश्वर की हिस्ट्री की बात करें तो बागेश्वर का पूर्ववर्ती नाम व्याघ्रेश्वर था। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ शिवजी ने व्याघ्र का रूप धारण किया, जो प्रचलित भाषा में हिंदी का महत्व बढ़ने और संस्कृत का प्रभाव कम होने के कारण बागेश्वर होता चला गया। यहाँ 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश का शासन था। कालांतर में चंद वंश का प्रभाव बढ़ा और कुमाऊं में चंद वंश का राज हो गया। चंद वंशावली राजा लक्ष्मी चंद्र ने 1450 में बागनाथ मंदिर की स्थापना की। सन 1791 से गोरखाओं ने आकर शासन किया। 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं को हरा दिया गया और सन 1947 तक टिहरी गढ़वाल को छोड़ बाकी पूरे उत्तराखंड पर अंग्रेजों का राज हो गया। सन 1913 में अंग्रेजों द्वारा कुली वेगार कानून लाया गया, जिसके तहत एक रजिस्टर में सभी ग्रामवासियों को चिन्हित किया गया, जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में अंग्रेजों का बोझ उठाकर ले जाना पड़ता था, जिसके विरोध लिए कोई मेहताना भी नहीं दिया जाता था। इसी के विरोध में 14 जनवरी 1921 में एक अहिंसक कुली वेगार के विरोध में आंदोलन सरयू नदी के तट पर चलाया गया, जो कि पूर्णतया सफल रहा। इसमें मुख्य रूप से बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, श्यामलाल हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी आदि का योगदान रहा। पर्यटन के क्षेत्र में भी बागेश्वर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि कौशानी, गौरी उड्यार, पांडुस्थल, बागनाथ, चंडिका मंदिर, वैजनाथ, नीलेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर आदि हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका आयोजन काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। पुराने समय में तिब्बत और भूटिया लोग दूर दराज से अपने ऊनी व अन्य खाद्य उत्पादों को लेकर व्यापार करने आते हैं। आज के समय में यह मेले का रूप ले चुका है। बागेश्वर में ट्रेल पास दर्रा भी स्थित है। ये था बागेश्वर का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने बागेश्वर के भूगोल, इतिहास और वर्तमान की कुछ घटनाओं व स्थानों का परिचय दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।